चलो तो हम लोग, मेरा नाम रोशन कुमार और अभी इसके पहले क्लास में हम बता रहे थे स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू निकालने के लिए, और स्टैंडर्ड एंगल का सारा वैल्यू ना मैंने बेटा निकालने के लिए मैं आप लोग को सिखा दिया था। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू निकालने के लिए तो हम सिखा दिए थे। अब स्टैंडर्ड एंगल के वैल्यू को यूज करते हैं कुछ प्रॉब्लम करके। आज एक क्लास, मात्र एक क्लास प्रॉब्लम का लगाता हूँ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी आइडेंटिटी पे आने वाला हूँ ताकि हम लोग 11th में एंट्री कर सकें। ठीक है, तो देखो सबसे पहला काम हम लोग करते हैं क्या बेटा, न्यूमेरिकल करते हैं। कुछ क्वेश्चन करते हैं, सॉरी कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो तो क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन करते हैं, बोलता है क्या, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते हैं। मैं हर तरह का क्वेश्चन कर दे रहा हूँ आप लोग को। प्रूव दैट, क्या बेटा, प्रूव दैट 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री, ये सब फार्मूला 11th में जाके, बट 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू, क्या बोलते हैं बेटा, √3 होगा। ओहो, अब देखो करना क्या है आप लोग को, वैल्यू पुट आउट करना है और इसको क्या करना है, प्रूव करना है। स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू वही हो गया। अब आप लोग का स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू याद होना चाहिए, और नहीं अगर ये याद है तो मैंने चार्ट बताया आपको, चार्ट बनाने के लिए बताया है, और उस तरह से बना करके प्रॉब्लम करिए। जितना ज्यादा प्रॉब्लम कीजिएगा स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बेटा लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। क्या करते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। 2 tan 30 डिग्री, 2 into tan 30, जानते हैं tan 30 डिग्री का वैल्यू तो 1/√3। tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। 2 into 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 है बेटा, tan स्क्वायर 30, तो क्या हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर। ओहो, अब क्या होगा, देखो बेटा 2 अपॉन क्या हो गया, √3 अपॉन 1 माइनस क्या होगा, 1/√3 का होल स्क्वायर 1/3। अब देखना बेटा 2 अपॉन √3 बटा 3 क्या ले लिया हम लोग, एलसीएम, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1। ओहो, अब देखो क्या करते होगा, 2/√3 अपॉन में बेटा 2 अपॉन क्या है 3। अब इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, 2 अपॉन √3 इंटू 3 अपॉन 2, 2 से 2 क्या हो गया बाबू, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 3/√3, 3/√3। देखो 3 को मैं लिख सकता हूँ क्या, √3 इंटू √3 अपॉन क्या बाबू, √3, √3 से √3 क्या हो गया, कैंसिल, आ गया तुम्हारा RHS क्या, √3, ये हो गया क्या तुम्हारा। कोई दिक्कत है क्या, आप देखो इस क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हो, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। आप देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, और सारा क्वेश्चन, हर तरह का क्वेश्चन मैं आप लोगों को करके दे दे रहा हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम आप लोग को ना हो। अब देखना होगा, और ऐसे आप कोई भी बुक सॉल्व कर सकते हो 10th स्टैंडर्ड का, अभी 10th स्टैंडर्ड का 10 दिन के आसपास और 10th स्टैंडर्ड का चलेगा, 10 क्लास का, 10 क्लास लगभग चलिए जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग एंट्री करेंगे ट्रिगोनोमेट्री 11th का, फिर उसके बाद कैलकुलस। चलो देखो, अब उसके बाद बेटा एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और बोल रहा है। देखो एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रूव दैट, क्या बोल रहा है, प्रूव दैट साइन, ऐसा क्या, साइन 2 into 30 डिग्री, ओहो, बराबर में बेटा 2 साइन, यही इंटर में फार्मूला होगा, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 30 इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू tan 30 डिग्री अपॉन ना 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखो एक पार्ट ये हुआ बाबू, दूसरा पार्ट ये हुआ बाबू, तीसरा पार्ट ये हुआ बाबू। कहता है क्या,
कहता है ना मेरे भाई तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। तीनों ना भाई आपस में इक्वल है। तो देखो करके देखेंगे। अगर साइन 230 डिग्री होगा, क्या साइन 230 डिग्री, देखो साइन 2 × 30 डिग्री को लिख सकते हो क्या, साइन ऑफ 60 डिग्री। ओहो हो, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है आपका, √3/2। मतलब ये दोनों का वैल्यू √3/2 होना चाहिए। देखो दूसरा टर्म को लेके चलते हैं, 2 × sin 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, एंड टू cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। अब देखो 2 से 2 पहुंचोगे कैंसिल, ये भी क्या आ गया बेटा √3/2। अब देखो बाबू, अब देखो इज इक्वल टू क्या होगा 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 बोल रहा है, tan 30 बोले तो क्या बाबू 1/√3, और 1 प्लस tan स्क्वायर 30 बोला ना बाबू, तो क्या आ गया 1/, ना बाबू 3 हो गया। तो चलिए बेटा 1/3, √3 का होल स्क्वायर ऐसे 1/√3 का होल स्क्वायर 1/3। अब देखो बाबू क्या करो 2/√3 अपॉन ना क्या हो गया 3 एलसीएम ले लो बाबू, 3 प्लस क्या हो गया 1 इज इक्वल टू 2/√3 अपॉन 4/ क्या बेटा 3। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, एक लाइन और बढ़ाते हैं, 2/√3 इनटू क्या हो गया 3 अपॉन में बेटा 4, 2 2 जा 4 और √3 से √3 बार में क्या हो गया √3/2। तीनों रिलेशन आपस में इक्वल आ गया, फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड इज इक्वल टू थर्ड, क्या हो गया हेंस 2। तो देखिए अब आप लोग से थोड़ा वार्तालाप कर लेते हैं, टेंशन नहीं लेना हुआ, थोड़ा सा पेशेंस रखना। हम लोग मैथ्स को एक लेवल में लेके जाएंगे, पक्का लेके जाएंगे, खतरनाक। अब देखिए ये कह रहा था sin 230, ये तीनों रिलेशन आपस में क्या हो गया इक्वल हो गया, तीनों रिलेशन आपस में प्रूफ हो गया √3/2 और √3/2। अब देखो अब और सारा क्वेश्चन करते हैं, बाबू और सारा क्वेश्चन करते हैं। और अच्छे क्वेश्चन करते हैं। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो, मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, देखो एक आता है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और हम लोग करने का प्रयास करते हैं। एक क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हम हर तरह का क्वेश्चन करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए। इफ थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री, थीटा का वैल्यू कितना होता है 15 डिग्री, तो बोलता है इवैल्यूएट क्या बोलता है sin cos 3 थीटा, cos of 3 थीटा minus 2 cos 4 थीटा, 2 cos of 4 थीटा अपॉन क्या बोलता है sin 3 थीटा, sin of 3 थीटा प्लस क्या बोलता है 2 cos 4 थीटा, 2 cos 4 थीटा का वैल्यू पूछा है। अब देखो अगर जो थीटा इज इक्वल टू धर क्या होता है, थीटा का वैल्यू 15 है तो 3 थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए 3 × 15 इज इक्वल टू क्या 45। अच्छा थीटा का वैल्यू 15 है, थीटा का वैल्यू अगर 15 है तो 4 × थीटा क्या होना चाहिए 4 × 15 15 चौका 60, मतलब जहां 3 थीटा है वहां 45 रखेंगे और जहां 4 थीटा है वहां 60 रखेंगे। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या, चलो इसका वैल्यू इसका निकालना, cos of 3 × थीटा कितना बेटा 15 डिग्री,
माइनस 2 इंटू कॉज ऑफ 4 इंटू 15 डिग्री अपॉन साइन क्या जी साइन 3 इंटू 15 डिग्री प्लस 2 कॉज 4 इंटू 15 डिग्री। अब देखो बाबू क्या हो गया, कॉस ऑफ 45 माइनस 2 कॉस ऑफ 60 अपॉन साइन ऑफ 45 प्लस क्या बाबू 2 कॉस 2 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री कॉस ऑफ 60 डिग्री। अब देखो सारा को सॉल्व करते हैं हम लोग। cos 45 का वैल्यू 1/√2, ये सब याद होना चाहिए, आप लोग को याद हो जाएगा 1/√2 माइनस ना बाबू 2 इंटू कॉज ऑफ 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 अपॉन क्या बेटा sin 45 का वैल्यू 1/√2 अब प्लस 2 इंटू cos 60 का वैल्यू 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया बाबू, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, देखो क्या बचा 1/√2 माइनस 1 अपॉन 1/√2 प्लस 1। अब देखो बाबू √2 एलसीएम ले लो तो क्या हो गया 1 माइनस √2 अपॉन फिर से √2 एलसीएम अगर ले लेते हैं बेटा, सॉरी √2 क्या लेंगे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 1 प्लस √2 √2 से √2 क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचा 1 माइनस √2 बटा ना बेटा 1 प्लस √2। इसको क्या करेंगे हम लोग रेशनलाइज करेंगे बेटा, रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस √2 इसका कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना करते हैं 1 माइनस √2 कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा बेटा 1 माइनस √2 का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस b इंटू a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बेटा, तो क्या हो गया 1 माइनस √2 का होल स्क्वायर अपॉन ना बाबू क्या हो गया बेटा 1 माइनस 2 या चाहो तो आप लोग रेशनल आ गया तो यहाँ तक ध्यान से करके छोड़ सकते हो, या तो फिर इसको a माइनस b को होल स्क्वायर पे क्या कर देना तोड़ देना, ठीक है। हालांकि आंसर इतना भी नहीं यहीं तक छोड़ दिया, आंसर को बुक में आंसर को यहीं तक छोड़ दिया, ठीक है, लेकिन आप इरेशनल मत रहने दो डिनोमिनेटर में, हमेशा डिनोमिनेटर को क्या कर दो रेशनलाइज कर दो, ओके। अब देखना बाबू कुछ क्वेश्चन और करते हैं बेटा, कुछ क्वेश्चन और करते हैं। देखो एक क्वेश्चन जो हमेशा बोर्ड डाल के देता है उसको भी ध्यान से देख लो, क्योंकि 10th का बच्चा का भी ट्रिगोनोमेट्री अच्छा होना चाहिए। जब तक ट्रिगोनोमेट्री अच्छा नहीं होगा कुछ नहीं होगा। और मैं 11th को लेकर के नहीं चल रहा हूँ, 10th को भी लेकर चल रहा हूँ ताकि 10th का बच्चा भी सारा कुछ समझ सके। पूरा मैथ्स पढ़ाएंगे आप लोग तो प्रॉमिस करते हैं, एमएससी तक पढ़ाएंगे, इंटर क्या चाहिए एमएससी तक मैथ्स पढ़ाएंगे। चलो अब देखिए बाबू कुछ क्वेश्चन और करते हैं। हर टाइप का क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूँ, बोलता है क्या, एक क्वेश्चन और बोल रहा है क्या, इफ tan a माइनस बी एंगल में है क्या बेटा a माइनस बी इज इक्वल टू ना बाबू 1/√3 एंड tan a प्लस बी बेटा tan a प्लस बी tan a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है √3 इज इक्वल टू क्या है √3। बोलता है क्या 0 से सच दैट का साइन है मैथ्स में देख लेना, सच दैट 0 से लेस देन 0 डिग्री से लेस देन a प्लस b, 0 से लेस देन a प्लस b और लेस देन क्या बेटा 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। ये तुमको क्या दिया है, ये तुमको इंफॉर्मेशन दिया है। एक इंफॉर्मेशन और दिया गया बेटा a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन b है, a ग्रेटर देन b है और कहता फाइंड a एंड b, तो क्या कहता है फाइंड a एंड b। इस
इसको देख के हड़कना उड़कना नहीं है, बहुत इजी चीज, कुछ नहीं है। देखो क्या बोल रहा है, tan a माइनस बी का वैल्यू बेटा 1/√3, tan a प्लस बी का वैल्यू √3। बोलता है 0 से लेस देन a प्लस बी, एंगल a प्लस b का जो वैल्यू होगा 0 से बड़ा होगा 90 से छोटा होगा, मतलब क्या होगा एक्यूट, मतलब एंगल c क्या होगा 90 डिग्री, याद रखना। फिर क्या a ग्रेटर देन b, और a एंगल है जो हमेशा b से बड़ा होगा, बिकॉज़ क्या है a माइनस b, a में से b को घटा रहा है, अरे कोई पॉजिटिव है तो क्या है a ग्रेटर देन b, पॉजिटिव एंगल है तो मतलब a का वैल्यू एंगल b से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब कुछ नहीं, बहुत ही इजी है। देखो गिवन क्या दिया होगा, इसको पकड़ेंगे पहले, क्या पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे, क्या दिया होगा, tan ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3। अब समझना बेटा tan कितना डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, क्या बेटा tan कितना डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो देखो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, tan ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू क्या बेटा tan 30 डिग्री। अब ऐसे कोई नहीं कट करेगा, ऐसे नहीं कट करेगा, सिंपल सोचें कि दोनों का tan इक्वल है, मतलब tan इक्वल है तो दोनों का एंगल भी क्या होना चाहिए, इक्वल। एंगल a माइनस b इज इक्वल टू क्या होगा, a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब नाउ अब क्या करते हैं हम लोग, tan a प्लस b का वैल्यू देखो बेटा दिया हो, tan a प्लस b इज इक्वल टू √3। अब बताओ tan कितना का वैल्यू √3 होता है, तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है बेटा √3, तो tan ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू क्या होता है tan ऑफ 60 डिग्री। अब बताओ tan से tan गया तो क्या हो गया, a प्लस b, काटना नहीं है, काटना नहीं एग्जाम में, ऐसे से काटना नहीं है, ऐसे नहीं काटा जाता, a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या करेंगे बेटा a प्लस b, a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री बाबू, और क्या a प्लस b इज इक्वल टू बेटा 60 डिग्री। अब दोनों को क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं। अब देखो b से b कैंसिल हो गया तो क्या हो गया 2a इज इक्वल टू 60 30 90 90, 60 और 30 क्या हो गया 90। तो देखो बेटा क्या आ गया, 2 into angle A is equal to 90 degree, therefore angle A is equal to 90/2, 45 डिग्री बेटा। एंगल A का वैल्यू क्या आ गया 45। अब देखो एंगल A का वैल्यू दोनों में से कोई क्वेश्चंस में पुट करते हैं, तो देखो कैसे करेंगे, B put the value of angle A is equal to 45 degree in फर्स्ट बी गेट, ऐसे आप कोई भी क्वेश्चंस में पुट आउट कर सकते हो। तो a का वैल्यू देखो बेटा, a का वैल्यू क्या रखना 45 अब माइनस ना बेटा b इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो अब देखो इसको इधर लेके चलाते हैं, इसको इधर लेके चलाते हैं, तो 45 माइनस 30 इज इक्वल टू क्या बेटा एंगल b, तो क्या हो गया 15 डिग्री इज इक्वल टू एंगल क्या b। तो एंगल a का वैल्यू क्या आ गया, एंगल a का वैल्यू 45 और एंगल b का वैल्यू क्या होगा 15 डिग्री। देखो कितना सिंपल था, tan a प्लस b का वैल्यू दिया हुआ था, tan a माइनस b का वैल्यू दिया हुआ था, tan a प्लस b का वैल्यू दिया हुआ था, तो tan a माइनस b 1/√3, tan कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू। इससे एक इक्वेशंस निकाले a माइनस b इक्वल टू 30। सिमिलरली इससे भी एक इक्वेशन निकाले a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। बोथ दोनों को क्या किए, ऐड किए, दोनों को ऐड करने के बाद a का वैल्यू आ गया 45 और a का वैल्यू दोनों में से किसी इक्वेशंस में, वन में या सेकंड, फर्स्ट में या सेकंड में, दोनों में से किसी में पुट किए और क्या हो गया एंगल b का वैल्यू 50 डिग्री आंसर आ गया। कोई दिक्कत, अब देखो कोई दिक्कत नहीं होगा, गणित पढ़ाने में दिक्कत हो जाएगा जी, तुम देखते रहिए ना, क्लियर कर देते हैं ना। अब इसको आप लोग पॉज करके प्रिंट भी कर सकते हो। इस तरह का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछता है, बिहार बोर्ड में पूछता है, महाराष्ट्र बोर्ड में पूछता है, झारखंड बोर्ड में पूछता है, तो पूरा इंडिया के लिए हम पढ़ा रहे हैं, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ। मैं चाहता तो अभी आईआईटी का सिलेबस चालू करता, बहुत ही पढ़ा देता, बट नहीं, थोड़ा सा इंतजार करना होगा, पेशेंस करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। और एक ना एक दिन तो हम लोग को चलना ही है, खतरनाक चलेगा हम लोग का क्लास। अभी हम लोग का सोर्स का कमी है, बट मेहनत कर सकते हैं, पढ़ाएंगे तो अच्छा, बोर्ड कैसा भी हो, क्लासरूम कैसा भी हो,
मैटर करता है जब टीचर पढ़ा कैसा रहा है। डिग्री मेरे पास हो या ना, पढ़ाने का एबिलिटी होना चाहिए। अगर पढ़ाने का एबिलिटी है तो भाई बहुत अच्छा बात। चलिए देखिए बेटा, अब एक क्वेश्चन और करता हूँ मैं, एक क्वेश्चन और मैं करता हूँ। हर टाइप का क्वेश्चन आपको करके दे रहा हूँ, हर टाइप का क्वेश्चन मैं करके आप लोग को ना बाबू दे रहा हूँ। देखो कौन सा करे, कौन सा करे, कौन सा करे, क्या करेंगे हैं। अब देखो, अब देखो, अब देखो, हाँ 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 हाँ, एक क्वेश्चन और बचा था, एक टाइप का क्वेश्चन हम लोग और करेंगे तो अच्छा रहेगा। कुछ कैलकुलेशन का भी क्वेश्चन कर देते तो बेटर होता, बट नहीं, पहले हर टाइप का क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो क्या बोलता है, इन ए रेक्टेंगल की क्वेश्चन देता, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है केसी सिन्हा का 50 नंबर, बट देख लो बहुत अच्छा क्वेश्चन। इन ए रेक्टेंगल क्या बोलता है, इन ए रेक्टेंगल, इन ए रेक्टेंगल। अब मैं आप लोग से एक चीज प्रॉमिस करना चाहता हूँ, मैं कभी असाइनमेंट आर्ट से नहीं पढ़ाऊंगा, हमेशा मैं बुक से पढ़ाऊंगा, बुक से पढ़ाऊंगा, ट्रेडिशनल तरीका और मजा आ जाएगा। इन ए रेक्टेंगल ए बी सी डी, इन ए रेक्टेंगल ए बी सी डी, हैंडराइटिंग उतना अच्छा ना बैठता, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। बी डी रेशियो बी सी दिया हुआ है, बी डी रेशियो बी सी क्या दिया हुआ, 2:3, तो बोलता है देन फाइंड एंगल बी डी सी, तो बोलता है देन फाइंड एंगल बी डी सी। ओहो, देखना बेटा, इसको ट्राई करते हैं हम लोग, बनाने का प्रयास करते हैं, देख बन जाएगा, बहुत इजी है, कुछ है वह नहीं। एक टाइप का क्वेश्चन रहा करता था, वो करता नहीं, देखते हैं। चलो देखना बेटा, अब देखो एक रेक्टेंगल है एबीसीडी, पहले एक रेक्टेंगल बना लो तो मजा आएगा, है ना। लग तो नहीं रहा, रिलेट कर लो रेक्टेंगल ए बी सी डी, ए बी सी डी, मैं हर तरह का क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, ए बी सी डी, ए बी सी और डी। बेटा क्या बोलता है, बीडी, बीडी का नाम ले रहा, बीडी क्या डायगोनल, बीडी को ज्वाइन कर दो, बीडी को ज्वाइन कर दो, और बीडी को ज्वाइन कर दिया बेटा। अब बोलता है बीडी और बीसी का रेशियो 2:3 है बेटा, 2:√3, 2 और क्या जी √3, 2 और √3। अब देखो 2 और √3, तो बोलता फाइंड एंगल बीडीसी, एंगल बीडीसी, इसको ना बेटा थीटा मान लो, इसको क्या मान लो, थीटा। अब देखो थीटा मान लिया, इसको 90 डिग्री, इसको देख क्या 2 हाइपोटेनस का काम कर रहा है, 2 किसका काम कर रहा है, हाइपोटेनस का काम कर रहा है। अब देखो थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो ये क्या बच जाएगा बेटा, बेस। लेकिन मेरे को निकालना एंगल बीडीसी है, क्या निकालना, एंगल बीडीसी। तो देखो थीटा के सामने परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिया हुआ, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन होता है, sin थीटा का। तो बी नोट एट लिखेंगे, बी नोट एट, देखो एक लाइन में बन गया बेटा, बी नोट एट sin थीटा, sin थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहां माने थीटा एंगल बीडीसी को थीटा माना, क्योंकि एंगल बीडीसी निकालना है, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होता है, बीसी अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, बीडी, हाइपोटेनस बीडी। चूंकि दिया हुआ था बेटा बीडी और बीडी अब बटा बीसी इज इक्वल टू क्या दिया होता है, 2/√3, तो बीसी बटा बीडी क्या होगा, √3/2, तो बीसी बटा बीडी क्या हो जाएगा, √3/2। ओहो, क्या बोलता है sin 30 डिग्री, सॉरी sin थीटा इज इक्वल टू क्या बेटा, √3/2। अब sin कितना डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, 60 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, sin थीटा इज इक्वल टू sin ऑफ 60 डिग्री, sin से sin गायब हुआ बेटा, थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 60 डिग्री। यही हो गया तुम्हारा क्या, एक लाइन में। कितना इजी था, सोचो ना, बोलता था कि रेक्टेंगल है जिसमें बीडी और बीसी का रेशियो दिया हुआ था बेटा, मेरे को बीडीसी निकालना था, मैंने बीडीसी को थीटा मान लिया, थीटा के सामने परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो क्या होता है, √3/2, तो क्या हो गया, sin थीटा का वैल्यू, sin थीटा का वैल्यू √3/2, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग थीटा फाइंड आउट कर लिए।
बहुत तेज है, कुछ नहीं है। मैथ्स लग रहा होगा आप लोग को एकदम बचकाना है और होते जाएगा। 11th में घुसेंगे हम लोग, आईआईटी का सिलेबस आप लोग हवा बना देंगे आईआईटी के। अरे कुछ नहीं है भाई, खतरनाक पढ़ाएंगे। चलो तो मुरली की, अब एक एक क्लास में, एक क्लास उसका थ्योरी लगाएंगे और एक क्लास प्रॉब्लम लगाएंगे। थोड़ा सा लंबा वीडियो जाए तो जाए, मैं जल्दी पहुंचने वाला हूँ क्योंकि मेरे को भी टेंशन है कि भाई 12th तो बहुत सारा बच्चा है, उसको कैलकुलस सर पढ़ना है मेरा से। पक्का पढ़ाएंगे, अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छा क्या बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। पढ़ा तो सकते हैं मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों, बट पहले मैथ फिर उसके बाद देखेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया। चलो देखते हैं बेटा, एक और क्वेश्चन अगर जो रहे कुछ बनाने लायक तो बनाएंगे, बाकी तो सब वैल्यू पुट आउट करना है। के दो बटा अगर ज़्यादा है आप लोग को तो सारा करना बहुत। चलो देखो बेटा एक क्वेश्चन करते हैं। ये सब हमेशा आईएससी में फॉर्मूला है, 12th में 11th में क्या फॉर्मूला है जिसमें ये देखिए, बट देखो बता नहीं देते एक क्वेश्चन। ये 8 है क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन देते हैं हर तरह का क्वेश्चन बता दो। इफ थीटा इज इक्वल टू बेटा 30 डिग्री, तो बोलता है वेरीफाइड है, वेरीफाइड दैट बोलता है बेटा पहला क्वेश्चन sin 3 थीटा इज इक्वल टू ना बाबू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। इसको वेरीफाई करने को बोला। अब देखो बेटा कितना इजी है, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू क्या बेटा 30 डिग्री, तो 3 थीटा क्या होना चाहिए बेटा 30 इंटू 3, तो क्या हो गया या 3 इंटू 30 करो है ना, 3 इंटू 30 तो क्या हो गया, इसका 30 दूनी 60, 30 90। तो बोलता है बेटा राइट हैंड साइड में क्या आ गया, क्वेश्चन क्या होगा sin 3 थीटा, मतलब sin 90 डिग्री का जो वैल्यू होगा बेटा वो क्या होगा 3 sin थीटा। 3 sin थीटा के यहाँ पर कितना रखना 30 डिग्री, 3 sin 30 माइनस 4 sin क्यूब, 4 sin क्यूब 30 डिग्री के बराबर होगा बेटा, क्या होगा 4 sin क्यूब 30 डिग्री के बराबर होगा। अब देखो राइट हैंड साइड में चलते, लेफ्ट हैंड साइड में चलो, लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं। देखो sin 90 का वैल्यू क्या होगा वो 1, तो इसका ही वैल्यू 1 इक्वल होना चाहिए। देखते हैं ट्राई करके देखते हैं, RHS को एक्सपेंड करते हैं। 3 into sin 30 क्या होता है बेटा 1/2 माइनस 4 into sin क्यू 30 1/2 का क्या बेटा क्यू, यही तो करना है, तो क्या हो गया 3/2 माइनस 4 into 1/2 का क्या बेटा 8, क्या हो गया 2, ओहो तो क्या हो गया 3/2 माइनस 1/2, क्या करो बेटा 2 एलसीएम ले लो, तो क्या हो गया 3 माइनस 1 क्या हो गया 2/2 1, प्रूफ हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, LHS इज इक्वल टू RHS, क्लियर हुआ क्या, कोई दिक्कत नहीं है। कितना बच पाना, क्या क्वेश्चन करेगा जी, क्वेश्चन कर ला खाइए नहीं बस दीजिए। देखो आप लोग को लग रहा है इजी क्वेश्चन करवा रहा है, अरे करवा ना भाई है ये इजी, हम क्या करें एक आध क्वेश्चन देखते हैं, हम क्या हमको क्वेश्चन देखते थोड़े पता चला कि कौन हार्ड है क्या, देखते हैं जहां से बनवा रहे हैं जहां से बन जाएगा शुरू से पार्ट से। हेलो हाँ बन गया, चलो किसी का फोन आता चलो बात कर ही लेंगे है ना, क्या होता है ना जी, समझ क्लास से है, समझिए कि क्लास से है। आए दादा देखते एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और खोजते हैं, खोज रहे हैं कुछ अच्छा क्वेश्चन मिले, हम कुछ कर देखे में हार्ड नहीं लगा है यार, निकल रहा है हल्का, चल हल्का नहीं लगता है कहीं हार्ड निकल रहा है ना, देखो एक क्वेश्चन हल्का नहीं लग रहा कहीं हार्ड निकल जाए,
हार्ड कुछ रहेगा, मैथ हार्ड होता ही नहीं। टाइम 60 डिग्री, खाली एंजॉय करके पढ़ो भाई। साइन 60 डिग्री, अब प्लस ना बेटा कॉज ऑफ 30 डिग्री। देखते हैं ट्राई करके, कहीं रेशनलाइज करना हो। लास्ट क्वेश्चन है, अब आप लोग कर लीजिएगा, नहीं बनेगा तो क्वेश्चन नंबर 8 बोलिएगा, बहुत करा दिए इतना में सब कर लोगे। tan 60 का वैल्यू क्या होता है बेटा? √3। पहले तो भाई वैल्यू याद करो, वैल्यू याद रहेगा, भिन्न के जोड़ घटाव होता है, समय सब काम होगा। देखो sin 60 का वैल्यू क्या होता है जी? √3/2। cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बेटा? √3/2। आई रे राम, इसमें लगता है दम है। √3। अब देखो बेटा एलसीएम ले लो, 2 को एलसीएम ले लिया तो क्या हो गया होगा? √3 प्लस √3। ठीक है, तो अब देखो क्या हो गया होगा? √3 अब बटा क्या हो गया जी? 2√3 अब बटा क्या जी? 2। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग इसको, √3 गुना क्या जी? 2/2√3 ना जी। √3 से √3 कैंसिल कर दिया, बस आंसर क्या होगा? कुछ है या नहीं? तो इस तरह से आज का क्लास हम लोग समाप्त करते हैं, क्योंकि लगभग हर तरह का क्वेश्चन मैंने कर दिया। और कुछ छूटा होगा तो भाई कमेंट में कीजिएगा, हम लोग बता देंगे। और आप लोग एक काम कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। जब मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट कीजिएगा, बुरा लगे तो बुरा कीजिएगा, क्योंकि कहते हैं निंदक नियरे रखिए, अपना निंदक को अपने पास में रखिए, ताकि वही तो आपको सच्चाई को दिखाता है। अगर जो खराब पढ़ाएंगे, नहीं समझ में आएगा तो आप ये लोग ना बताइएगा बाबू। तो इसीलिए कृपया करके कमेंट बॉक्स में क्या कीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, या अच्छा हो या खराब हो। और थोड़ा सा आप लोग जब जिन्हीं के पास वीडियो जाता है तो अपना समझिए भाई का वीडियो है, इसको आगे सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, हाँ सॉरी, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और क्या, ठीक है। ओके।